हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ व्यस्त होंगे अपनी लाइफ में और स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, क्योंकि किसी भी वक्त वीडियो अपलोड हो सकती है। इसलिए आज हम जानेंगे इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी के पैटर्न के बारे में, क्योंकि फॉर्म आप जो है वो भर सकते हैं अभी। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न 2022 राज्य के ऐसे उम्मीदवारों जो टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस यहाँ पर जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं पैटर्न के बारे में। हमारे द्वारा जो दी गई ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। टीजीटी पीजीटी से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, चलिए गाइस जानते हैं पीजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। पीजीटी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, लेकिन हिंदी में पीजीटी का अर्थ होता है स्नातकोत्तर शिक्षक। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पीजीटी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने जो है वो पीजीटी कंप्लीट कर लिया है, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन पीजीटी कंप्लीट करने वाले हर व्यक्ति को सरकारी शिक्षक की जॉब नहीं दी जा सकती है, इसलिए सभी राज्य अपने स्तर पर पीजीटी का एग्ज़ाम करवाते हैं ताकि वे शिक्षक भर्ती कर सकें। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड करने वाले व्यक्ति किसी भी प्राइवेट स्कूल में 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य माने जाते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यक्ति को पीजीटी का एग्ज़ाम पास करना होगा। पीजीटी के लिए योग्यता क्या है तो देखते हैं योग्यता क्या है। पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले व्यक्ति की जो शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता न्यूनतम है जो 50% अंकों के साथ जो क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। ओके, पीजीटी सिलेक्शन प्रोसेस की जो शुरुआत होती है सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम से होती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है, स्पेशल क्वालिफिकेशन, वेट और सबसे अंत में होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। चलिए अब देखते हैं पीजीटी रिटन एग्ज़ाम पैटर्न। बात अगर रिटन एग्ज़ाम की हो तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। पीजीटी रिटन एग्ज़ाम में जिन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं बताऊंगी अभी। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, सब्जेक्ट कंसर्न एंड केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। पीजीटी का रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए कैंडिडेट को, क्योंकि इंटरव्यू राउंड भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि लिखित एग्ज़ाम। इंटरव्यू ऑफ पीजीटी एग्ज़ाम, पीजीटी के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें जनरल नॉलेज से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट का पर्सनालिटी टेस्ट भी लिया जाता है और एक्सप्रेसिवनेस एबिलिटी भी देखी जाती है। स्पेशल क्वालिफिकेशन वेट्स, अगर पीजीटी का एग्ज़ाम पास करने वाले कैंडिडेट के पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे डॉक्टरेट डिग्री, एमए, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशंस एक्सेट्रा हो तो ऐसे कैंडिडेट को बाकी कैंडिडेट्स की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है और उसके सिलेक्टेड होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। चलिए अब जानते हैं पीजीटी और टीजीटी में क्या फ़र्क होता है। पीजीटी करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है वो बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, जबकि टीजीटी करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीएड ग्रेजुएशन होती है। पीजीटी करने वाला व्यक्ति 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकता है, जबकि टीजीटी करने वाला व्यक्ति केवल 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकता है। पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा देने के लिए आपको आपके विषय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बीएड की डिग्री और सीटेट का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
टीजीटी परीक्षा देने के लिए जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं तो आप सिर्फ 6 से लेकर 10वीं तक की कक्षा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यदि आपने पीजीटी बने हैं तो आप 10th से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टीजीटी के बारे में जानकारी देने से पहले मैं टीजीटी के बाद जो नौकरी होती है उस बताना चाहूँगी। टीजीटी के बाद आप उच्च विद्यालय में एक शिक्षक सरकारी अध्यापक बनने के योग्य हो जाते हैं। आप सरकारी अध्यापक की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और बढ़िया वेतन प्राप्त कर सकते हैं। 10th और 12th कक्षा के छात्रों को आप टीजीटी के बाद भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक क्वालिफाइड अध्यापक होने के नाते आप प्राइवेट ट्यूशन भी दे सकते हैं और कमाई बढ़िया कर सकते हैं। आप खुद का संस्थान भी खोल सकते हैं जहां पर 10th और 12th कक्षा के विद्यार्थियों को आप ट्यूशन दे सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी टीजीटी के लिए योग्यता क्या है। आपकी न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई भी ऊपरी सीमा जो है वो तय नहीं की गई है। उम्मीदवार जो भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार सीटेट, नेट या राज्य की टेट परीक्षा क्लियर होनी चाहिए। ये टीजीटी के लिए बता रही हूँ मैं। उम्मीदवार को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता हासिल होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री से संबंधित विषय में आपको कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्षों के लिए आपके पास संबंधित विषय होना चाहिए। आईटी से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। आपको यहाँ मैं बता दूं कि अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है और आपका बीएड कोर्स भी पूरा हो चुका है तो आप पहले से ही एक टीजीटी हैं। इसके बाद आपको टीजीटी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। टीजीटी में कई प्रकार के विषयों को पढ़ाया जाता है जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी शामिल होती है। अध्यापक बनने के लिए टीजीटी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है जिसके पश्चात व्यक्ति टीचर बन सकता है। लेकिन टीजीटी के बाद उच्च विद्यालय तक ही अध्यापक बना जा सकता है। इसके बाद के लिए अध्यापक बनने के लिए आपको टीजीटी को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। देखो आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि टीजीटी कोई कोर्स है, परंतु आपको जानकारी दे दूं कि टीजीटी कोई कोर्स नहीं है बल्कि यह एक टाइटल है जो कि एजुकेशन में ट्रेनिंग पूरी करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। यानी टीजीटी एक ग्रेजुएट व्यक्ति होता है जो ग्रेजुएशन में ट्रेनिंग प्राप्त जिसने कर ली होती है। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा पैटर्न देखते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऑफलाइन जो है वो परीक्षा आयोजित की जाती है। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न का समस्त विवरण आपको हमने नीचे दिया हुआ है। शिक्षित स्नातक शिक्षण टीजीटी के बारे में जानकारी देखेंगे। पहले परीक्षा का जो तरीका होता है वो ऑफलाइन मोड पर होता है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है और प्रश्न होते हैं 125 प्रश्न। प्रश्नों के प्रकार जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रकार के पूछे जाते हैं और कुल मार्क का होता है 500 अंक का। अंक योजना होती है। देखिए सही उत्तर के लिए निशान जो होता है वो 4 अंक होता है। शिक्षकों के द्वारा पाए गए प्राप्त अंकों के माध्यम से सेवा आधारित अंकों को भी जोड़ दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 465 अंक, अधिभार अंक 35, टोटल अंक हो गए हमारे 500। अब देखेंगे स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी परीक्षा का तरीका यही होता है। इसमें भी ऑफलाइन मोड होता है और कुल प्रश्न पूछे जाते हैं 125। परीक्षा का समय होता है 2 घंटे। कुल मार्क होते हैं 425 अंक। साक्षात्कार पर 50 अंक। विशेष योग्यता पर अधिभार डॉक्टर की उपाधि बीएड एमएड 25 अंक। प्रश्नों के प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अंकन योजना होती है। सही उत्तर के लिए प्लस 30.4 अंक। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के प्राप्त अंक और प्रवक्ताओं के द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट को जो है वो तैयार किया जाएगा। सो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको कुछ जानकारी इसमें छूटी हुई लगती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टीजीटी से सरल जो होता है वो पीजीटी होता है निकालना। पीजीटी के लिए आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। अगर टीजीटी में कुछ रह गया तो मैं आगे दे दूँगी। अगर पीजीटी करते हैं तो उसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर पॉलिटी करते हैं तो पॉलिटी एमए में भी होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। चाहे वे किसी भी सब्जेक्ट्स की हो, आपने भूगोल से की हो, इतिहास से की हो, राजनीतिक शास्त्र से की हो,
धन्यवाद। अगर जानकारी छूटी हो तो इसके लिए माफ़ करना।